नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 तारीख को प्रस्तावित है अक्टूबर में। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए महास्नानागार, ऑप्शन बी टावर, ऑप्शन सी महल, ऑप्शन डी मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा महास्नानागार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, खिज्र खां ने निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी शाह वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैयद वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी, ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार रुपए का सिक्का ढाला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी प्रजापति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परमार। धार के राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायर द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में तुलाराम किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? इसका राइट आंसर होगा नारनौल रेवाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी का था। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। ऑप्शन ए गुलाम भिख, ऑप्शन बी मुरारी लाल शर्मा, ऑप्शन सी अल्लामा मोहम्मद, ऑप्शन डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैयद गुलाम भिख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? बुध एवं मंगल, ए बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी एवं बुध, ऑप्शन डी बुध एवं वरुण। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी बुध एवं शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोटा बेट्टा चोटी स्थित है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी कार्डामम पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, डी नल्लामल पहाड़ियाँ। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है।
इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी उजला। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश काला दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उसका स्थानीय नाम स्विस है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यह एक अंध प्रजाति है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि इसमें दिए गए सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, जजमानी प्रणाली ग्रामीण की रीढ़ हड्डी है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, ऑप्शन बी धर्म और संस्कृति, ऑप्शन सी राजनीतिक और प्रशासनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक की रीढ़ हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना ... परत की है। इसका ऑप्शन ए होगा 2, ऑप्शन बी होगा 3, ऑप्शन सी होगा 5, ऑप्शन डी होगा 10। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना 3 की परत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नासिक। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, मनरेगा को विस्तारित कीजिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन बी महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन डी महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो चलिए आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी अपराध। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर होगा ए सबसे गंभीर सामाजिक समस्या गरीबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग। वित्त आयोग ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति तैयार करता है, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधित सिफारिश करता है, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 141, ऑप्शन डी 324।
तो आपको प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 141। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो आपको प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर होगा सी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी होती है? ऑप्शन ए 22 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु 25 वर्ष प्राप्त करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस बल पर अधिकतम है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो आपको प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर बी होगा, ध्रुवों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती हैं, यह किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम का, ऑप्शन डी संवेग के नियम का। तो आपको इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्राइन, ऑप्शन डी बेकिंग पाउडर। तो आपको प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर होगा सी ब्राइन। बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है ब्राइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 90। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 180। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रुधिर का पीएच लगभग है? ऑप्शन ए 7.1, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 7.4। तो आपको प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर डी होगा 7.4। मानव रुधिर का लगभग पीएच 7.4 होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।